हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ग्रैबर्स 2012 की फिल्म की एक्सप्रेशन कर रहे हैं जो इस तरह से है। ये कहानी एक आइसलैंड को दिखाते हुए शुरू होती है। रात का वक्त था। वहाँ पर कुछ मछुआरे थे जो अपनी कश्ती में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी वो आसमान से गिरते मीटराइट्स यानी टूटते हुए तारे को देखते हैं जो आकर समंदर में गिरा था। ये सब उस जगह पर जाते हैं। कश्ती के कैप्टन को ये लग रहा था कि शायद ये किसी तरह का कोई सिग्नल है, कोई शिप खतरे में है, किसी ने फ्लेयर गन जलाई है, कोई मदद के लिए बुला रहा है। जब कैप्टन का साथी उस जगह को देखने जाता है तो कोई चीज पानी से निकलकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जब कैप्टन देखने आता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय अपने साथी के खून के। इससे पहले वो कुछ करता, उसे भी कोई चीज पानी में खींच लेती है। अंदर बैठे कैप्टन के बेटे को गड़बड़ लगती है और जब वो बाहर कुल्हाड़ी लेकर देखने जाता है तो किसी चीज में उस पर भी हमला कर दिया था। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद ये कहानी एक और छोटे आइसलैंड और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर जाती है। हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था, वो हर वक्त नशे में रहा करता था। आज के दिन वो नए ऑफिसर को लेने जाता है। उसका नाम लीसा था। लीसा का आइसलैंड पर कुछ दिन के लिए ट्रांसफर हुआ था। उसकी आदत काफी हंसी मजाक की थी, पर उसे रास्ते में उसे कोई बात नहीं करता। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, यहाँ पर लीसा की मुलाकात अपने हेड से होती है। वो लीसा को वेलकम कहते हैं, हेड कहते हुए कि कुछ दिन के लिए मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी, तो मुझे लगता है कि तुम काम अच्छे से संभाल लोगे। जाते हुए उसे अपनी हेड से कहता है कि क्या जरूरत थी, नए ऑफिसर की मैं था ना, मैं सब संभाल लेता। पर उसके हेड को उस पर जरा भी नहीं था विश्वास, क्योंकि हर वक्त उसे नशे में चूर करता था। इस आइसलैंड की बंदरगाह पर दो मछुआरे दिखाए जाते हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी समंदर से अजीब सा क्रिएचर पकड़ता है। जब उसका दूसरा साथी उसे देखने की कोशिश करता है तो वो क्रिएचर उस पर पानी की तरह लिक्विड फेंकता है, पर वो लिक्विड किसी किस्म का जहरीला नहीं था। अब उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अजीब सा जानवर पकड़ा है जिसके उसे बहुत से पैसे मिल सकते हैं। इसलिए वो आदमी उसे अपने साथ घर ले आया था और लाकर अपनी बाथ टब में डाल देता है ताकि वो पानी में जिंदा रह सके। वहीं पर दूसरी तरफ समंदर के किनारे कुछ लोगों को मरी हुई व्हेल मिलती है जो काफी अजीब बात थी। ओशे और ईशा छानबीन करने वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर पहले ही एक डॉक्टर मौजूद था जो मरी हुई व्हेल को चेक कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि ये बहुत पहले से मरी हुई है, जिस पर जो निशान है वो पत्थरों के टकराने से आई है। ओशो के ये बातें काफी अजीब लग रही थी क्योंकि बहुत वक्त से वो इस आइसलैंड पर रह रहा था और इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ओशे एक आदमी के पास जाता है जो एक बिल्डिंग बनाने के काम को कर रहा था। उसके पास बहुत बड़ी क्रेन मशीन थी। वो उस आदमी से कहता है कि तुम जाओ और जाकर समंदर के किनारे से मरी हुई व्हेल को उठा लो। ये आदमी अब ऐसा ही करता है, अपने साथियों को लेकर समंदर के किनारे जमकर उस मरी हुई व्हेल को उठा लाता है। सब लोग चले गए थे, उनका काम यहाँ पर खत्म भी हो गया है। इनका कुछ सामान वहीं पर रह गया था। वो अपने साथी को जरूरी सामान लेने समंदर के किनारे भेजता है और खुद गाड़ी में बैठकर जाकर उसका इंतजार करता है। जैसे ही उसका साथी वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो अजीब से अंडे देखता है। इससे पहले वो सामान लेकर जाता है, कोई चीज समंदर से उसे भी अपनी तरफ खींच लेती है। अब वो आदमी जो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था अपने साथी को देखने जाता है, पर वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम उस होटल को देखते हैं जहाँ पर रुकी हुई थी। यहाँ पर एक बार बना हुआ था जिसको हस्बैंड वाइफ चलाया करते थे और ओशे अक्सर यहाँ पर शराब पीने आता था। यहाँ पर वो ही आदमी आता है जिसको अजीब क्रिएचर मिलता था। वो ओशे से बात करता है कि बताता है मुझे क्रिएचर मिला है, बेचकर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। पर ओशे को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये नशे में है, ऐसे ही बोले जा रहा है, मजाक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो शेख खुद नशे में था। उसी रात हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसी आदमी का साथी था जिसने उसको पकड़ा था। वो अपने घर पर था। तभी उसके घर पर कोई आता है। अब जब ये दरवाजा खोलने जाता है तो एक आदमी को दिखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज से लटका हुआ है। उसके दोनों हाथ ऊपर थे। जब ये थोड़ा सा आगे जाकर दिखता है तो कोई चीज उसे भी आसमान में खींच लेती है। उस आदमी की बीवी भी वहाँ पर थी जो ये सब देखकर घबरा जाती है और वो जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। उसने उस क्रिएटर को देख लिया था जिसने उसके हस्बैंड को अपनी तरफ खींचा था। जी हाँ, वो ये खतरनाक था जो अब इंसान को खा रहा था, पर कैसे और कहां से आया था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अब वो औरत अपने घर में बहुत डरी हुई थी। उसको उसके हस्बैंड की चीखें सुनाई दे रही थी। उसकी नजर
नजर अपने घर की चिमनी पर जाती है। ये देखकर सोचती है कि वो क्रिएटर वहाँ से भी आ सकता है। ये उसे बंद करती है। क्रिएटर उसे भी रास्ते से आकर खींच लेता है। उधर वही आदमी जिसको क्रिएटर मिला था वो अपनी स्टफ में जाकर देखता है तो वहां से वो क्रिएटर गायब था। उधर सिर्फ उसका एक अंडा पड़ा था। ये जब चेक करने बाहर जाता है तो कमरे में अजीब सा लिक्विड दिखता है। वो क्रिएटर दीवार से चिपका हुआ था जिसके बड़े बड़े टेंटिलेक्स थे जो दिखने में बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह से लग रहे थे। क्रिएटर उस आदमी पर हमला करता है मगर वो उसको अपने पास से हटा देता है और मार भी देता है। सुबह को हमें दिखाया जाता है कि बार पे काम करने वाले से ओशो के बारे में पूछती है क्योंकि वो अब ओशे को पसंद करने लगी थी। वो पता करना चाहती थी कि उसकी वाइफ है या नहीं, पर वो लेडीज को बताती है कि उसकी वाइफ नहीं है, वो बिल्कुल अकेला रहता है। तभी थोड़ी देर बाद कोई आदमी ओशे को और लिसा को कॉल करके बुलाता है जिसको क्रिएटर मिला था और आदमी उसे मारकर लैब में लाया था। टेस्ट करने पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मैंने ऐसी अजीब चीज नहीं देखी, ये काफी खतरनाक लगता है। वो क्रिएचर को का नाम देता है। वो डॉक्टर उन्हें दिखाता है कि इसकी बहुत लंबी जुबान है, ये क्रिएचर सिर्फ और सिर्फ खून पीता है। वो इनको इसका अंडा भी दिखाता है। ये सब कुछ जानने के बाद ओशे को अब व्हील वाला हादसा और वाली बात दोनों मिलते हुए नजर आ रही थी। ये जल्दी से लिसा को लेकर समंदर के किनारे जाता है जहाँ पर उस आदमी की गाड़ी खड़ी थी जिसको ओशे ने मरी हुई व्हील को उठाने भेजा था। ओशे सोचता है कि वो ऐसे अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ता। पास ही एक घर था। ये दोनों छानबीन करने वहाँ पर जाते हैं। ये वही घर था जहाँ कल रात उसने हमला करके हस्बैंड वाइफ को मार दिया था। ये दोनों जब यहाँ पर छानबीन करते हैं तो वो वहाँ पर इन्हें वो कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर भी इन्हें वैसी ही बदबू आ रही थी जैसे उस क्रेटर में से आ रही थी। इन दोनों को शक हो गया था कि उस घर की छत पर जाते हैं जहाँ पर लिसा को उस आदमी का कटा हुआ सिर मिलता है जिसको क्रिएचर कल रात उठाकर लाया था। ये दोनों उसके कटे हुए सर को उठाकर लैब में ले आए थे ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके, पर डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता कि इसको किसने मारा है, पर हाँ मुझे ये काम किसी खतरनाक जानवर का लग रहा है। तभी उधर वही आदमी आ जाता है जिसने क्रिएचर को पकड़ा था। वो दोनों को अपने साथ घर ले आता है जहाँ पर ये देखते हैं कि उस आदमी की बाथरूम बाहर गिरा हुआ था और दीवार में बहुत बड़ा सुराग भी था। मतलब जो अंडा उस क्रिएचर ने वहां पर छोड़ा था वो भी बड़े क्रिएचर में तब्दील हो गया था। वो देखकर समझ गए थे कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इनको अब सारी बात समझ में आ गई थी। लिसा कहती है कि कल रात जो हादसा हुआ वो इन्हीं क्रिएचर ने किया होगा क्योंकि ये सिर्फ पानी में रह सकते हैं और कल रात बारिश हो रही थी, इसलिए वो जमीन पर आया था और आकर उसने घर के लोगों को मार दिया। वो आदमी जो इन्हें अपने साथ लाया था कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन क्रिएटर्स की क्वीन कहाँ है जो अंडे दे रही है। ये दोनों को एक में लेकर जाता है जहाँ पर ये खुद तो नहीं जाता। अब लिसा और ओशे दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक आदमी के कपड़े मिलते हैं। ये उसी मछुआरे के कपड़े थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब उस वक्त उन मछुआरों की कश्ती पर हमला भी इन्हीं क्रिएटर्स ने किया था। इन्हें वहाँ पर ढूंढने में और कुछ तो नहीं मिलता, पर ये क्रिएटर को जगा देते हैं। वो क्रिएचर जाते हैं, इन पर हमला करने आ रहा था मगर ये दोनों जल्दी से बाहर निकल आए थे। वो क्रिएचर अभी भी नहीं था, वो बाहर नहीं आता क्योंकि ये सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए ये दोनों अब दोबारा से लैब में जाते हैं और की कमजोरी का पता करने की कोशिश करते हैं कि जिससे ये इसे मार सके। पहले ये उसे आग लगाते हैं और अचानक से पानी जाने लगा था जिससे दोबारा से जिंदा हो गया था और ओशे के मुंह पर वही लिक्विड फेंककर उसके सर पर चिपक जाता है। लेकिन किसी तरह ये उसे अपने सर से उतारता है। वो आदमी भी खड़ा है, ये सब देख रहा था। यहाँ पर इसको लाया था। वुमेन को बताता है कि ग्रीबर क्रिएटर ने मुझ पर इस तरह हमला था, इसलिए तो मुझे भी काट लिया था, पर उस दिन मैंने शराब पी हुई थी और ये मुझे काटते ही कमजोर सा हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आदमी शराब का इस्तेमाल करता होगा ये क्रिएटर्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज रात बहुत तेज तूफान भी आने वाला था, इसलिए मिलकर प्लान बनाते हैं और वो बार वाले के पास जाते हैं और कहते हैं देखो आइसलैंड पर रहने वाले लोग सभी खतरे में हैं, उन पर क्रिएटर हमला करने वाला है, पर हम एक ही सूरत में उन्हें बचा सकते हैं अगर लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए, क्योंकि जिसके भी खून में अल्कोहल शामिल होगा वो क्रिएटर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए वरना लोग घबरा जाएंगे।
वो बार वाला भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। पहला टेस्ट ये लीसा पर करते हैं और लीसा ओशे से कहती है कि मैंने कभी भी शराब नहीं पी है, लेकिन फिर भी ये उसे शराब पिला देते हैं। फिर ये लोग लीसा का खून निकाल कर टेस्ट करते हैं। ये उसके खून को क्रिएटर के बच्चे को पिलाते हैं जिसको इन्होंने लैब में कैद किया हुआ था। जैसे ही वो क्रिएटर का बच्चा खून पीता है मर जाता है। ये क्रिएटर्स की कमजोरी को जान गए थे ओशे की और लीसा चर्च में जाते हैं, पर जमा सभी लोगों को ये बार में आने के लिए कहते हैं। मुफ्त की शराब मिलने वाली है इसलिए सब बार में आ गए थे। रात को इन्हें उसका शिकार करना था और इनके पास जो कुछ भी था ये उन चीजों को अपना हथियार बना लेते हैं। बाहर गाड़ी में लीसा और ओशे बैठी थी, बाकी सभी बार में थे। लीसा ने भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, वो अपने होश में नहीं थी, इसलिए ओशे को सारी अपनी दिल की बात बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। उधर बार के अंदर सभी मौज मस्ती में घूमे थे। तभी एक आदमी को वॉशरूम में जाना था, पर वॉशरूम के अंदर कोई था इसलिए वो बाहर आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पानी की वजह से छोटे छोटे क्रीचर आते थे जो उस आदमी पर हमला करते हैं और ये देखते ही लीसा और उस आदमी को बचाने जाते हैं। इससे पहले कि वो उसे बचा पाते वहाँ पर एक बड़ा ड्राइवर क्रीचर भी आ जाता है जो उस आदमी को खींचकर खा जाता है। ये देखकर निशा और ओशी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। जब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो ईशा परेशानी में गाड़ी का सायरन को ऑन कर देती है। इस वजह से अब उनके पीछे था वो उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। वो गाड़ी को तोड़ने की कह रहा था, पर ये मौका देखते ही जल्दी से बार के अंदर भागते हैं। बार में आते ही बार का मालिक को बताता है कि सारी शराब खत्म हो गई है, हमें लेने दूसरी जगह पर जाना होगा जहाँ पर हम इस वक्त नहीं जा सकते। इसलिए ओशे सबको ऊपर जाने के लिए कहता है। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों जाएं हम ऊपर। अभी भी किसी को कुछ नहीं बताता, कोई नहीं जानता था कि बाहर कितनी बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर वो डॉक्टर जो लैब में काम करता था उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी, इसलिए वो अपने होश में नहीं था। वो बाहर जाकर बड़े ग्रैबर क्रिएटर के आगे खड़ा हो जाता है और उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बार के अंदर सबको इस बड़े खतरे के बारे में पता चल गया था। सभी अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। सबको यकीन दिलवाता है कि वो सभी महफूज हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि इस क्रिएचर को शराब से नफरत है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा खुद था, क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी, इसलिए कि पीछे था। नीचे जाने का फैसला करता है क्योंकि वो अपनी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन यहाँ पर उसे एक आइडिया बताती है, कहती है कि देखो ये क्रिएटर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है साइड है, हमने उधर क्रेन मशीन को देखा है, हम उधर जाएंगे, इस क्रिएचर को पकड़कर मशीन से रोके रखेंगे और जैसे ही सुबह होगी क्रिएचर खत्म हो जाएगा। और इसके अंडे भी का आइडिया पसंद आता है कि गाड़ी की चाबियां नीचे ही रह गई थी। लीसा अब हिम्मत करती है और चाबियां लाती है। नीचे बहुत सारे क्रिएचर के बच्चे थे। लीसा और उसी जगह जाते हैं। क्रिएचर भी उनके पीछे था क्योंकि वो अब ओशे के शिकार करना चाहते थे। ओशे उस जगह पर पहुंचकर पेट्रोल के ड्रम को देखता है। वो क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाता है ताकि जैसे ही उसकी तरफ आए ये उसे जला दे। वो क्रिएचर उसे अपने टेंटिकल से नीचे गिरा देता है। वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, वहाँ पर लीसा क्रेन मशीन उस पर गिरा देती है। क्रिएचर वहीं पर फंस गया था। फिर वो ओशे को बचाते हैं और वहाँ पर वो एक शराब की बोतल खुलती है ताकि थोड़ा सा एंजॉय कर सके। तभी क्रिएटर का एक टेंटिकल आकर ओशे को पकड़ लेता है। वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन उसके साथ उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसको वो उसे क्रिएटर पर फेंक देता है। इसलिए वो क्रिएटर ओशे को छोड़ देता है और फ्लेयर गन लेकर पेट्रोल के टैंक पर चलाती है। उस फ्लेयर गन को लगाते ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो क्रिएटर भी मर गया था। आखिरकार उन्हें उस बड़े ड्राइव क्रिएटर से छुटकारा मिल ही गया था। सुबह होते ही निशा और ओशे वापस अपने घर आते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। ये दोनों तो मिल ही गए थे, पर उस बड़े खतरनाक क्रिएटर ने न जाने कितने ही लोगों की जान ले ली थी। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।